तो पहला रूल क्या कहता है, नीड मतलब होता है जरूरत, डेयर मतलब होता है हिम्मत। तो रूल पहला कहता है कि इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह किया जाता है। मतलब जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसमें नीड या डेयर वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह इसमें नहीं होगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई डाउट है? नहीं है। चलिए दूसरा सीखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि नीड और डेयर का प्रयोग, इसका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसमें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों की तरह किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह किया जाता। अब क्या है, नीड मेन वर्ब भी बन सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है। अब कब होगा, तो मेन वर्ब कब बनेगा, तो देखिए मेन वर्ब के लिए रूल कहता है क्या, सब्जेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स होगा। यही है स्ट्रक्चर। जब क्या हो, मेन वर्ब हो, तो देखिए जरा सा, कोई सब्जेक्ट लगा दिया ही, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया डज नॉट। अब यहां पर अगर नीड लगाएंगे तो क्या होगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गया है, जब हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा आ जाएगा तो नीड क्या होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आता तो क्या होता है, या नीड को हम आगे ला सकते थे, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ही डज नॉट नीड टू गो देयर, यहाँ पे नीड क्या है, मेन वर्ब है ना। अगर बोल दिया शी डज नॉट डेयर टू गो ऑन स्टेज, उसे स्टेज पर जाने की हिम्मत नहीं है, फिर से यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया है। जब हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो यहाँ पे डेयर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। याद रखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो डेयर और नीड का रूप बदल के क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, वो अभी हम बताएंगे, अभी मेन वर्ब की तरह बता रहे हैं। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देंगे, वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं वो बताएंगे, लिख लीजिए। चलिए, तो अब बात करेंगे हम लोग, नीड और डेयर किसकी तरह हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा। तब क्या करेंगे, तब स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए वही सेंटेंस में लिखता हूं, अभी जो हमने नीड को मेन वर्ब बना के लिखा है वही सेंटेंस लिखते हैं, ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, नीड, ही नीड नॉट, मेन वर्ब लगा दीजिए, नीड नॉट के बाद क्या लगाए थे, नीड टू गो, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, नॉट के पहले आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है, इसका मेन वर्ब क्या हो जाएगा, गो। तो नॉट के पहले नीड आएगा तो क्या नॉट के बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब। नॉट के पहले नीड आ गया तो नीड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर ऐसे ही शी डेयर नॉट गो अलोन, उसे अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, मतलब वही है, खाली यहां डेयर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। एक और अंतर देखिए,
जब यह हेल्पिंग वर्ब बनता है तो एस नहीं लगता, ही डेयर्स ही नीड्स नहीं होता, नीड ही होता है, डेयर ही होता है, डेयर्स और नीड्स नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब में। दूसरा एक अंतर देखिए, जब आप मेन वर्ब की तरह यूज करते तो यहां टू लगाते, नीड टू गो, डेयर टू गो, लेकिन जब यह हेल्पिंग वर्ब होता है तो नॉट के बाद टू नहीं लगता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, बारीक है, जिसको आप समझ गए तो पता चलेगा नीड हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, डेयर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होता रहेगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। लिख लीजिए। तो अब इन सब बातों को मिलाकर कुछ नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। नीड और डेयर के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको अगर हम रट लिए तो हमको ध्यान में रहेगा सेंटेंस सही है या गलत है। पहला, जब मेन वर्ब होगा तब स्ट्रक्चर क्या होगा? अरे 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 अरे, तो बात क्या कर रहे थे, अगर यह क्या हो जाए, मेन वर्ब हो जाए तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस, पहला स्ट्रक्चर पॉजिटिव में बनेगा, क्या बनेगा? नीड या नीड्स, और इसके साथ टू प्लस वी बनाएगा। अगर नीड नीड्स टू प्लस वी बन आ गया, मतलब वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस, जब भी आएगा यहाँ पे नीड आएगा, नीड प्लस टू प्लस वी वन आएगा। ध्यान में आ गया? तीसरा, अगर इंट्रोगेटिव बनेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वी वन। देखिए सब में एक चीज कॉमन होगा, नीड टू प्लस वी वन, नीड टू प्लस वी वन, नीड टू प्लस वी वन, सब में नीड टू प्लस वी वन है ना? WH भी अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? WH के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? नीड प्लस टू प्लस वी वन। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, सॉरी नेगेटिव है ना क्वेश्चन। अब देखिए एक बड़ी बात क्या है, जो बातें नीड पे लागू होंगी वही सारी बातें किस पे लागू होंगी? डेयर या डेयर्स। नीड की जगह क्या आ जाएगा? डेयर। नीड की जगह क्या आ सकता है? डेयर। नीड की जगह क्या आ सकता है? डेयर। तो नीड या ऑब्लिक डेयर जो भी रहेगा टू प्लस वी वन, ये तभी लिखा जाएगा जब यहां पर क्या हो? एक हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। पॉजिटिव के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं, नीड टू प्लस वी वन होना चाहिए। ध्यान में आ गया? तो ये हो गया मेन वर्ब। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तब तो पॉजिटिव होगा ही नहीं, नेगेटिव होगा। नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस और सीधा V1 आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नीड या डेयर। देखिए नीड नहीं तो क्या होगा यहाँ पे? डेयर, कुछ भी हो सकता है। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आगे में क्या आ जाएगा? नीड या डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस सीधा V1 आएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर नेगेटिव इसका बनाएंगे तो क्या होगा? नीड या डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर WH से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? WH प्लस नीड या डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आके क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? WH प्लस नीड या डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 क्वेश्चन मार्क। ध्यान में आ गया? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में हमेशा डिफरेंस जान के रखिए, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होगा। इस कंफ्यूजन को दूर रखिए। जितना कंफ्यूजन दूर रहेगा सेंटेंस बनाने में उतनी सुविधा होगी। पहचानने का बहुत सरल तरीका है, नीड या नीड्स टू प्लस V1 होगा।
अगर टू लग गया नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में टू लग गया नीड के बाद, तो आप डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब खोजिए है कि नहीं है। अगर टू नहीं है तो देखिए नीड और डेयर खुद हेल्पिंग वर्ब बना है कि नहीं बना है। ये 2-3 बातें खोज लेंगे तो हर एक एरर, फिल इन द ब्लैंक, मोडाल्स का आपका नीड और डेयर का सॉल्व हो जाएगा। बना लीजिए, लिख लीजिए। हाउ डेयर यू टू टच मी, बताइए सही है या गलत है। हाउ डेयर यू टू टच मी, सही है या गलत है। हाँ आप बताइए सही या गलत है प्रिंस। हाउ डेयर यू टू टच मी, बताइए। गलत है। पीयूष कह रहे हैं गलत है, आप कह रहे हैं सही है। बताइए कैसे सही है कैसे गलत है। जी, जब डेयर हेल्पिंग वर्ब बन के आया है तो क्या नहीं लगना चाहिए, टू नहीं लगना चाहिए। टू लग गया यहाँ पे, यही गलत हो जाएगा, है ना। अगर लिख दिया शी नीड्स वॉक, सही कि गलत है। क्या गलत है, क्यों गलत है। हाँ टू नहीं लगा है, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे टू होना चाहिए क्योंकि अब पॉजिटिव सेंटेंस है और नीड क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ अगला वर्ब जोड़ने के लिए बीच में टू लगाना कंपलसरी है नीड के साथ। हाँ आई नीड नॉट टू टीच, सही है या गलत है। गलत है, क्यों गलत है। यहाँ टू नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, शी डज नॉट नीड टू कुक, सही है कि गलत है। हाँ यह बिल्कुल सही है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी, और अगला वर्ब जोड़ने के लिए बीच में टू भी है। तीनों बातें हैं, इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको फिल इन द ब्लैंक आएगा अगर भरना होगा तो, और आपको आएगा एरर आएगा, फिल इन द ब्लैंक भी आएगा, दोनों आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ सकता है इससे रिलेटेड। तो इसलिए इसका ठीक से ध्यान रखिए। बाकी नीड, डेयर और यूज्ड टू में कुछ नहीं रखा है। बस आज के लिए इतना ही।